भोले बाबा की जय हो। महाराज, मेरा नाम हरक सिंह है। मेरे पूज्य पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय कुंवर सिंह है। मेरी पूजनी माता जी का नाम सरस्वती, महिलाएं प्यार से सरुली कहते हैं। मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूँ। 1970 16 जुलाई 1970 को श्री बाबा हैड़ा खान श्री गुफा में प्रकट हुए। उसके बाद वहीं रहते थे, कुछ नहीं खाते थे। एक हमारे पास काली गाय थी, मेरे पिताजी दूध लेके जाते थे, वही दूध पीते थे। उसके बाद कुछ दिन उसके बाद फिर नवरात्रि आई। फर्स्ट नवरात्रि को श्री बाबा जी श्री कैलाश चले गए। 45 दिन कैलाश रहे। कैलाश के बाद फिर वो यहाँ आए। यहाँ आदमियों का मतलब आना जाना शुरू हो गया, दर्शन करने वालों का। बाबा जी कहते थे, देखो भाई, अभी कुछ आदमी नहीं देख रहे हो, गौतमी गंगा में जितने पत्थर नहीं हैं उतने आदमी देखोगे यहाँ पर। फिर बाबा जी यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगने लगी। फिर एक दिन मेरे घर में आए। बाबा जी ने मेरी दादी, हम तो अम्मा कहते हैं, दादी मेरी 95 साल की थी। उन्होंने बम 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 करके 3 थपकी मारी। मेरी दादी ने मुझे बुलाया, इधर आ इधर आ, यहाँ पुराने बाबा जी आ गए। जब मैं बंगले के पास मैंने गेहूं का गट्ठा बिछा रखा था तो उसमें भी 3 थपकी मारी, मुझे बम 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 कहा, वही यहाँ पर आ गए हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर बाबा जी यहाँ आए। उसके बाद मेरी 1981 में मुझे हार्ट अटैक हुए, 2 दौर पड़े। बाबा जी बेलपत्री के 2 पत्ते देते थे, उनको खा करके सांस लेने में परेशानी होती थी, उससे थोड़ा राहत मिलती थी, बेहोश हो जाता था। फिर बाबा जी जा रहे थे मतलब दिल्ली को, उनके मुझे भी ले गए। मैं वैसे ही जा रहा था यहाँ से हल्द्वानी तक। श्रीमान अध्यक्ष महोदय अपनी कार चला रहे थे, उसमें श्री बाबा जी थे। तो मैंने जब वो उतरा तो मेरे आंसू निकल गए। मैंने कहा, आप जा रहे हो, मेरी हालत ऐसी है। वो मुझे थपकी मार गए, ठीक हो जाएगा रे, ठीक हो जाएगा। तो मैं तब से अब तक बिल्कुल फिट हूँ। 1981 से मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी उम्र, मेरी जन्मतिथि है सन 1938 जून का महीना। और फिर एक दिन बाबा जी ने कहा, मेरे कंधे में हाथ रखा था, कहा, देखो जी सभापति जी, देखो एक दिन ऐसा आएगा, ये श्री अरविंद लाल जी जो हैं ये इस यहाँ के अध्यक्ष हो सकते हैं, और जिस दिन वो हो जाएंगे इसका इतना बढ़िया निर्माण चलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं, तुम देखते रह जाओगे। फिर जब बाबा जी वापिस आ गए तो फिर एक दिन ये जबलानी डैम के इंजीनियर यहाँ आए। उन्होंने कहा, बाबा जी आप क्या कर रहे हो, यहाँ तो डैम बन रहा है। तो बाबा जी ने कहा, डैम हम कुछ नहीं बनेगा, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद 4 फरवरी 84 को बाबा जी सबके सामने पहले कहते थे कि मैं चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। हम सोचते थे बाबा जी के विदेशी भगत बहुत हो गए हैं, विदेश चले जाएंगे, मगर हमें ये पता नहीं था ऐसे चले जाते हैं। तो 4 फरवरी जब 84 को बाबा जी अपने धाम को वापस चले गए तो उसके बाद ये हुआ, उनका क्रियाक्रम जो था वो यहाँ के विधि के अनुसार किया गया। तो कुछ दिन बाद मेरे पिताजी को स्वप्न में बाबा जी ने कहा, ये श्री फकीरा जी कहाँ हैं, उनसे कहो मेरे ऊपर काला कपड़ा डाल दिया है, उसको हटाओ। फिर बाबा जी, मेरे पिताजी यहाँ आए, श्री फकीरा बाबा से कहा कि भैया ऐसा स्वप्न हुआ है। तो फिर वो समाधि खोली, वो कपड़ा निकाला, काला कपड़ा। उसके बाद में फिर पिताजी को स्वप्न हुआ। उसने कहा, श्री फकीरा को बुलाओ। वो कहाँ है, मुझे इन्होंने गाय नहीं दी, मेरे पास तो गाय थी। तो फिर पिताजी फकीरा बाबा के पास आए तो उन्होंने कहा, भैया ऐसा स्वप्न हो रहा है। तो फिर यहाँ के जो पुराने पुजारी परमानंद पुजारी थे वो गाय पुजारी को दी। इससे बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
यही भोले बाबा की जय हो, हेड़ा खान वाले बाबा जी की जय हो। वो भगवान हैं, उनके विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो भी कई बातें हैं मुझे याद नहीं है, इतना मैंने बता दिया है।